कभी किसी का लास्ट सीन देखकर आपका दिल रोया है? ये कहानी है आरव और स्वीटी की, जहां एक मैसेज कभी भेजा ही नहीं गया। एक ऐसी मोहब्बत की जो पूरी होकर भी अधूरी रह गई। रात के 11:15 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव अभी भी जाग रहा था। उसके हाथ में फोन था और उसकी नजरें बार बार एक ही चैट पर जा रही थी। स्वीटी दिल लास्ट सीन। रात के 2:17। आरव ने धीरे से टाइप किया, तुम ठीक हो ना? कुछ सेकंड रुका, फिर एक और मैसेज, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। ये कहानी आज की नहीं थी। लगभग 6 महीने पहले एक रैंडम हाय से शुरू हुई थी। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर रोज की चैट्स, फिर देर रात तक कॉल्स, और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। आरव की हर सुबह स्वीटी के गुड मॉर्निंग से शुरू होती थी और हर रात सो जाओ अब पर खत्म होती थी। वो कभी मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कभी कभी वो दोनों इमेजिन करते थे कि वो एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। स्वीटी हंसकर कहती, मैं कॉफी पी रही हूँ, और आरव मजाक में बोलता, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दोनों हंस पड़ते, जैसे सच में साथ बैठे हों। लेकिन इन हंसी के पीछे एक सच्चाई छुपी थी, जिसे स्वीटी कभी पूरी तरह बता नहीं पाती थी। कभी कभी वो अचानक चुप हो जाती और फिर धीरे से कहती, अगर मैं अचानक चली जाऊँ ना, तो मुझे ढूंढना मत। आरव हमेशा हंस देता, तुम जाओगी कहाँ? मैं ढूंढ ही लूंगा। उसे क्या पता था कि ये मजाक एक दिन सच बन जाएगा। फिर एक रात स्वीटी का मैसेज आया, कल मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताने वाली हूँ। इस बार उसकी बातों में कुछ अलग था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। आरव ने तुरंत रिप्लाई किया, अभी बता दो ना, डर लग रहा है। लेकिन स्वीटी ने सिर्फ एक स्माइली भेजी और उसके बाद लास्ट सीन। रात के 2:17। पहले दिन आरव को लगा वो बिजी होगी। दूसरे दिन उसने कई बार कॉल किया। तीसरे दिन उसने उसके सारे सोशल मीडिया चेक किए, लेकिन हर जगह बस सन्नाटा था। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, फिर 1 महीना। अब हर रात आरव वही चैट खोलता और बस इंतजार करता, प्लीज स्वीटी एक बार रिप्लाई कर दो। लेकिन हर बार उसे सिर्फ लास्ट सीन ही दिखता। फिर एक दिन अचानक फोन में नोटिफिकेशन आया, आप आरव हो? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ। स्वीटी कहाँ है? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, मैं स्वीटी की छोटी बहन हूँ। आरव के हाथ कांपने लगे और फिर अगला मैसेज आया, दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर जैसे आरव की दुनिया रुक गई। सब कुछ खत्म हो गया। जिसे वो हर दिन ढूंढ रहा था, वो अब कभी नहीं मिलने वाली थी। कुछ देर बाद एक और मैसेज आया, दीदी ने आपके लिए एक वॉइस नोट छोड़ा था। आरव ने कांपते हाथों से वो वॉइस नोट चलाया। हाय आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे एक बीमारी थी जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए रो। लेकिन सच ये है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थे और हमेशा रहोगे। आई लव यू। वॉइस नोट खत्म हुआ, लेकिन दर्द नहीं। आरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने व्हाट्सएप खोला और स्वीटी के चैट में एक मैसेज टाइप किया, आई लव यू स्वीटी, हमेशा। लेकिन इस बार उसने सेंड नहीं किया, क्योंकि अब सामने कोई था ही नहीं। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन दिल में हमेशा पूरी होती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।